नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं वार्ड 16 के पार्षद केशव चौबे जी। केशव चौबे जी इसके पहले भी राजनीति के क्षेत्र में काफी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं। लंबे समय से उन्होंने कांग्रेस की सेवा की है और इसका फल आज ये मिला है कि उन्हें पार्टी की तरफ से टिकट मिली और उन्होंने चुनाव जीता और आज वार्ड 16 के पार्षद है। केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। केशव जी, सबसे पहला सवाल ये जानना चाहेंगे कि आज जब से आप पार्षद बने हैं वार्ड 16 के, वार्ड 16 में की पहले जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। पहले जो स्थिति थी उसमें यह था कि हमारे यहाँ लगभग 4 वार्ड जो समायोजित है उसके बीचों बीच में एक शीतला तालाब है। उसका सौंदर्यीकरण के लिए प्रथम चरण का सौंदर्यीकरण हुआ था। उसके बाद अभी द्वितीय चरण का सौंदर्यीकरण निगम प्रशासन की तरफ से हो रहा है। अभी कुछ काम अधूरा है और कुछ पैसा और पास हुआ है, लगभग 50 लाख मेरे ख्याल से। तो ये द्वितीय चरण के काम होने से श्री शीतला मंदिर शक्तिधाम तालाब का जीर्णोद्धार होगा और एक सुंदर तालाब के रूप में प्रसिद्ध हो सकता है। शीतला तालाब को लेकर के बहुत सारी बातें बाहर आई थी कि शीतला तालाब में भ्रष्टाचार चल रहा है, वहां के कार्यों को लेकर के भ्रष्टाचार चल रहा है, जैसा कार्य होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो ये ठेकेदार द्वारा किया जा रहा था, तो क्या ठेकेदार वही अभी बना रहा है या ठेकेदार बदल दिया गया? नहीं, उसमें ऐसी बात नहीं है। किस्त किस्त पैसा शासन प्रशासन से आता है तो काम रुक रुक के हो रहा था। इस कारण लोगों का काम है कहना बोलना, विपक्षी काम है आरोप लगाना प्रत्यारोप लगाना। ऐसी कुछ बात नहीं है, काम हो रहा है और आने वाले समय में शीतला मंदिर श्री शीतला तालाब एक सुंदर तालाब के रूप में वार्ड वासियों को नजर आएगा। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने पार्षदों को, भिलाई नगर निगम में जितने बीजेपी के पार्षद हैं जी जी 40-40 लाख रुपए दिए हैं जी। इस पे क्या कहना है? ये तो गलत बात है। हमारे जब सरकार थी कांग्रेस की तो हमारे महापौर महोदय सबको समान रूप से बजट देते थे, लेकिन अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए वार्ड में विकास कार्य अवरुद्ध हो गया है, गति धीमी हो गई है और विकास कार्य ठप हो गया है। पार्षदों का ये कहना है, विपक्षी पार्षदों का, कि जब कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में तब कांग्रेस के पार्षदों को 50-50 लाख रुपए दिए गए थे। ये गलत बात है। 50-50 लाख दिए गए थे, नहीं सिर्फ घोषणा हुई थी। लेकिन आप मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पता कर लीजिएगा किसी भी वार्ड में 50 लाख का काम हुआ नहीं है। वो सबको जैसे भी भाजपा की सरकार आई सब में रोक लगा दिया गया, सबको ब्रेक कर दिया गया और विकास कार्य को अवरुद्ध कर दिया गया। झूठ बोल रहे हैं भाजपा के विपक्षी लोग, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। नगर निगम भिलाई में एक वार्ड में कांग्रेसी पार्षद हैं जो कांग्रेस की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस का सपोर्ट ही उन्हें नहीं मिला, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उन्होंने ये दावा किया है कि 50 लाख रुपए उनके वार्ड में भी आया था, उनके लिए भी आया था, लेकिन काम नहीं हो पाने की वजह से वो लैप्स हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं है। हम लोग तो प्रस्ताव बना बना के हमेशा देते हैं, आयुक्त महोदय देते हैं, महापौर जी के देते हैं, जोन कार्यालय में देते हैं। लैप्स की बात नहीं। भाजपा सरकार आई और सबसे सौतेला व्यवहार किया और कांग्रेसी वार्ड में उन्होंने ब्रेक लगा दिया और सिर्फ भाजपाई जो पार्षद है उनको ये पैसा दिया जा रहा है। हम लोगों के साथ लगातार भेदभाव इनके द्वारा सरकार के द्वारा की जा रही है। केशव चौबे जी साफ कह रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार है ये सौतेला व्यवहार कर रही है और कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हैं कांग्रेस के पार्षद, और उनको ये बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का शासन ही चलेगा, कांग्रेस का शासन नहीं चलने देंगे। ऐसी बातें उठ के आ रही हैं। मित्रों, केशव चौबे जी के पास में एमआईसी का जल कार्य प्रभार भी इनके पास में है। केशव जी, जल कार्य प्रभारी हैं आप और नगर निगम भिलाई में कुछ वार्ड जो चिन्हित हैं लगातार वो आज भी टैंकर वार्ड के नाम से जाने जाते हैं, वहां आज तक पेयजल सप्लाई बहाल नहीं हो पाई। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए था जो पूर्व जो अधिकारी हैं, जो अमृत मिशन फेज 1, उसके बाद फेज 2, उसके बाद भागीरथी नल जल योजना, ये कई प्रकार की योजना लाई गई थी उसके, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण जो कुछ वार्ड है जो पाइपलाइन विस्तारीकरण वहां पर किया नहीं गया, जिसके कारण आज पेयजल की परेशानियों से जनता जूझ रही है और कठिनाइयों का सामना करना उनको पड़ रहा है। लेकिन अभी हमारे कार्यकाल में 4 टंकियां बनाई जा रही है, एक सुपेला अपना संडे मार्केट के पास, दूसरा रामनगर में, तीसरा केम में और चौथा खुर्सी पार में। अब आने वाले समय में
टैंकर के जो हमारे ऊपर आरोप लगता है वो पूरा निराधार हो जाएगा और घर घर 24 घंटा 24x7 लोगों को पानी मुहैया करा दिया जाएगा। ये निगम प्रशासन के तरफ से पुरजोर रूप से बहुत स्पीड से जो काम किया जा रहा है, ये जल्दी यहाँ से ये काम पूरा कर लिया जाएगा। महापौर परिषद के जल कार्य प्रभारी का कहना है कि जो भी वार्ड आज तक टैंकर वार्ड कहलाते थे, जहां आज भी टैंकरों से पानी सप्लाई होती थी, 12 महीने होती थी, ये सारी दिक्कतें बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि 4 टंकियां निगम क्षेत्र में बनाई जा रही है और इन टंकियों से इन सारे क्षेत्रों को जोड़ दिया जाएगा अमृत मिशन के तहत और सभी क्षेत्र में पेयजल, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो जाएगी। कुछ ऐसा आप वार्ड के लिए क्या करना चाहेंगे कि वार्डवासी को खुशी हो, संतुष्टि हो कि हमारे पार्षद ने कुछ हमारे लिए किया? वार्ड के लिए तो जितना विकास किया जाए उतना कम है। हम चाहते हैं कि रावण भाटा एक बहुत पुरानी जगह है जो प्लांट स्थापना के पूर्व से वो स्थापित है और ग्राम पंचायत सुपेला के नाम से जाना जाता था। मेरे पिताजी प्रथम सरपंच थे, आप सूचना का अधिकार में निकाल सकते हैं। उस समय से वो रावण भाटा है, लेकिन आज तक उसका सौंदर्यीकरण कार्य नहीं किया गया। तो उसमें डोम सेट, गार्डनिंग, लाइटिंग ये कराने का विचार है और श्री शीतला तालाब में भी गार्डनिंग, लाइटिंग, पेड़ और खूबसूरत एक अच्छा लाइटिंग फुहारा और चारों तरफ घूमने फिरने की जगह हो, ताकि लोगों को टहलने के लिए भी जगह हो, पथवे हो। ये सब हमारा एक सोच है जो आने वाला समय में अगर शासन अगर पैसा दे, बजट दे तो इसको पूरा जरूर कर लिया जाएगा। क्या बात है दोस्तों, सुबेला का रावण भाटा क्षेत्र आपने भी देखा है, रावण की मूर्ति है वहां पर। वो क्षेत्र आज भी गंदगी से अटा हुआ रहता है, सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया है। इस वजह से लोग वहां पर कचरा फेंकने का भी काम करते हैं, लेकिन पार्षद महोदय का साफ उनका कहना है कि इनकी एक मंशा है, एक लक्ष्य है कि उस रावण भाटा को भी सौंदर्यीकरण करके इतना अच्छा बना दिया जाए कि वो भी एक पहचान के तौर पे, सुबेला की पहचान के तौर पे जाना जाए। चौबे जी, आपके वार्ड में अगर सड़कों की बात करें, सड़कों से काफी लोग नाराज हैं, बोलते हैं कि सड़क कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सड़क पूर्व में मेरे द्वारा सीमेंटीकरण का कार्य कराया गया था। पुरानी मछली मार्केट से लेकर के दुबे पशु आहार होते हुए गदा चौक तक मेरे द्वारा सीमेंटीकरण का कार्य कराया गया था। अब उसकी स्थिति अब खराब हो गई है क्योंकि सन 2000 का मामला है और उसमें डामरीकरण के लिए मैंने आयुक्त महोदय को प्रस्ताव बना करके भेजा है और बहुत जल्दी वो उस रोड का संधारण कार्य किया जाएगा। और उसके अतिरिक्त नाली की स्थिति भी खराब है, पुलिया भी कई जगह जर्जर है, तो उसको भी प्रस्तावित किया गया है और बहुत जल्दी बजट में जैसे शासन या निगम प्रशासन से मुहैया होगी, हम जल्दी जल्दी उस कार्य को पूर्ण करा देंगे। नगर निगम ऐसे वार्डों में जहां जल भराव की स्थिति होती है उसके लिए कार्य कर रहा है। छोटी मोटी पुलिया, जैसा आप बता रहे हैं, आपके यहाँ पुलिया भरा नहीं है, लेकिन क्या आपके वार्ड में भी जल भराव होता है? नहीं, ये नहर किनारे होता है, ऐसी बात नहीं। नहर के पानी जब ओवरफ्लो होता है तो जो नहर का पानी है, जब अधिक पानी गिर जाए, अधिक वर्षा आ जाए तो नीचे बस्ती में वो जल भराव जरूर होता है। उसके लिए आयुक्त महोदय और मैं और निगम का अधिकारी दौरा करके आए थे। आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया है कि उसको नहर को पुलिया बना करके अवरुद्ध करके नीचे पानी गली में ना जाए, उसके लिए निर्देशित उन्होंने किया है ताकि बस्ती वासियों को उससे राहत मिल सके। चौबे जी, आपके वार्ड में है संडे मार्केट और संडे मार्केट आज भी जस की तस स्थिति में है। भिलाई में एक एडिशनल एसपी हुआ करते थे शशि मोहन सिंह जी, उन्होंने बहुत अच्छा अभियान चलाया था, कुछ हद तक उन्होंने कब्जे से मुक्ति दिलाई थी, लेकिन आज भी स्थिति विशेष तौर पे ठेले खोमचे वाले जो हैं इतनी अधिक मात्रा में है कि अगर संडे को वहां से अगर कोई एम्बुलेंस गुजरना हो तो आज भी नहीं गुजर सकती। उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं पत्रकार महोदय। वहाँ आज भी कई बार निगम प्रशासन के माध्यम से ठेले खोमचे वालों को या जो रोड के बीचों बीच कपड़ा व्यापार करने वालों को हटाया गया और शशि मोहन जी बधाई के पात्र थे कि उनके द्वारा रोड को खाली कराया गया था। और आज आज पुनः स्थिति वैसी निर्मित हो गई है, अगर एक एम्बुलेंस, अगर कोई मरीज को लेकर के अगर कहीं हॉस्पिटल उसको जाना हो तो गाड़ी रोड में ही भीड़ यातायात व्यवस्था के कारण वहीं रुक सकती है, लोग मर सकते हैं। तो उसको निगम प्रशासन के माध्यम से ठेले खोमचे वाले को नोटिस दे करके और जो रोड के बीचों बीच जो कपड़ा के व्यापार करने वाले जो व्यापारी हैं उनको हटाया जाएगा। ये बहुत जरूरी है
क्योंकि कहीं भी नियम नहीं है कि कोई भी रोड के बीच में खड़ा होकर के व्यापार करे, या कोई ठेले खोमचे वाले के ये नियम नहीं है कि रोड तक आकर के अपना व्यवसाय करे। ये बिल्कुल गलत है और पब्लिक को इससे जनहानि होती है। और इसके लिए मैं निगम प्रशासन से, आयुक्त महोदय से, महापौर महोदय से बात करके पुनः उस रोड को खाली कराया जाएगा। एक सबसे बड़ी परेशानी जो वहां पे देखने को आती है, जो भीड़ लगता है, इसमें पार्किंग की सबसे बड़ी परेशानी देखी जाती है कि जो लोग उस मार्केट में आते हैं वो आधे रोड को पार्किंग बना लेते हैं। तो पार्किंग अच्छी हो, एक नया कुछ मल्टी लेवल पार्किंग बने, इसके लिए कुछ है? इसके लिए जो टंकी बन रही है वहां पर जगह है, और आने वाले समय में निगम प्रशासन के माध्यम से जो रोड के बीचों बीच या इधर उधर जहां मर्जी वहां लोग पार्किंग कर देते हैं, तो एक जो टंकी बन रही है वहां पर्याप्त जगह है। और जैसे टंकी निर्माण हो जाएगा, जो जगह बचेगी वहां पर पार्किंग की व्यवस्था निगम प्रशासन के माध्यम से कराया जाएगा, ताकि लोगों को सुचारू रूप से उनको फायदा मिले। और जो पब्लिक आई हुई है, जो सामान खरीदने के लिए जो आते हैं, ग्राहक आते हैं, उनको भी सुविधा मुहैया करा जाए, ये निगम की तरफ से पूर्ण व्यवस्था की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी, आप हमसे जुड़े और आपने बहुत अच्छी जानकारी अपने वार्ड के बारे में दी। जी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे बीच में वार्ड 16 के पार्षद केशव चौबे जी, जिन्होंने बताया कि इनकी एक मंशा है कि वार्ड में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो और इनके वार्ड में दो ऐसी चीजें हैं, शीतला तालाब और रावण भाटा। ये दो, शीतला तालाब का संधारण का कार्य चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत जल्द पूरा भी कर लिया जाएगा। और दूसरा इनका लक्ष्य है कि रावण भाटा को भी, जो रावण की मूर्ति है, जो उसका परिसर है, उसको भी संधारण करके उसको भी बच्चों के खेलने कूदने लायक बनाया जाए। ऐसा बना दिया जाए कि वहां पे कम से कम बुजुर्ग सुबह शाम अब तफरी कर सकें, पैदल चल सकें और अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकें। तो और इनके वार्ड में पार्षद महोदय के प्रयासों से 4 टंकियां भी बनाई जा रही हैं, क्योंकि जल कार्य प्रभारी भी है, इसलिए पूरे निगम क्षेत्र की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर है। और 4 टंकियां बनाई जा रही हैं। वो वार्ड जो अब भी टैंकर वार्ड कहलाते थे, ये सारी समस्याएं बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। तो ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।